नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल अक्षर क्लासेस में। विगत कुछ दिनों से आपको वीडियो नहीं मिल पा रहे होंगे और उसका कारण ये था कि विगत कुछ दिनों से स्वास्थ्य प्रतिकूल था, जिस वजह से आपको नियमित रूप से वीडियो नहीं मिल पाए। इसके लिए खेद है। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक को, वर्णों के उच्चारण को। वर्णों के उच्चारण को समग्र रूप से हम किस तरीके से समझ सकते हैं, चाहे वो स्वर हो या व्यंजन हो। चाहे तो हम स्वरों का अलग और व्यंजनों का अलग अलग पढ़ सकते हैं। विगत वर्णमाला के उसमें भी हम लोगों ने ये समझा था कि उच्चारण जो है वो किस तरीके से होता है, कहाँ से उच्चारण जो है वो किया जाता है। लेकिन आज हम लोग समझने वाले हैं वर्णों के उच्चारण को समग्र रूप से। तो आइए प्रारंभ करते हैं। कंठ है। तो कौन से ऐसे वर्ण हैं हिंदी वर्णमाला में जो कंठ से उच्चारित किए जाते हैं? तो कंठ से उच्चारित जो वर्ण हैं आपके, उसको हम लोग समझते हैं। अ का वर्ग, आ हो जाएगा। का वर्ग के सभी हो जाएंगे, यानी कि क ख ग घ। ठीक है, कंठ ही है आपका। जब आ की बात करते हैं तो इसका मतलब बड़ा भी साथ में ही रहेगा, इस बात को ध्यान रखिएगा। तो आ हो जाएगा, का वर्ग के सभी हो जाएंगे, और आपका हा हो जाएगा, और विसर्ग हो जाएगा। विसर्ग का मतलब क्या है आपका? आहा। तो ये वर्ण जो है वो कंठ से क्या होते हैं? उच्चारित होते हैं। आप बोल करके भी देख सकते हैं। अ का वर्ग के सभी, यानी कि का खा गा गा, और आपका ह, और आपका अह। आप यहां पर अगर हाथ रखें तो आपको ये भान होगा कि ये जो वर्ण हैं वो कंठ से उच्चारित होते हैं। तालव्य की बात करते हैं तो तालव्य से जो उच्चारित वर्ण है वो आपका ई और ई है। स्वरों में ई और ई है जो तालव्य से उच्चारित होता है। फिर उसके बाद च वर्ग जो है, व्यंजनों में अगर बात करें तो च वर्ग जो है वो यहां से उच्चारित होता है आपका। च वर्ग का मतलब चछा जजा चछा जजा। तो ये च वर्ग से उच्चारित हो गया। और आपका या जो है वो तालु से उच्चारित है आपका। शा, कौन सा शा? ये वाला शा जो है, संयम वाला शा, ये तालव्य शा है। ठीक है, तो ई चा वर्ग के सभी, या और शा ये तालव्य से उच्चारित होते हैं। मूर्धा की बात हम लोग करते हैं तो मूर्धा से उच्चारित है आपका री। टा वर्ग जो है आपका क्या है? आपका टा वर्ग है आपका। ठीक है, टा वर्ग का मतलब टाठा डाडा, टाठा डाडा र, रा भी यहां से उच्चारित होता है। और श, कौन सा? षटकोण वाला। तो री, टा वर्ग, रा और श ये मूर्धा से उच्चारित होता है। इसी तरीके से दंत की हम लोग बात करते हैं कि दंत से उच्चारित जो वर्ण है वो कौन से हैं? तो ता वर्ग क्या है? ता वर्ग। ता वर्ग का मतलब क्या हो गया? ताथा ददना, ताथा ददना। ल, स, ता वर्ग, ताथा ददना, और ला और सा। तो ये आपके कहां से उच्चारित होते हैं? दंत से उच्चारित होते हैं। ठीक है, ओष्ठे की हम लोग बात करते हैं तो ओष्ठे से उच्चारित जो वर्ण है वो कौन से हैं? उ, पा वर्ग। पा वर्ग का मतलब प फ ब भ म। तो ये आपके ओष्ठे से उच्चारित होते हैं। अब बात करते हैं दंतोष्ठ्य की। तो दंतोष्ठ्य से उच्चारित होने वाला जो वर्ण है बहुत महत्वपूर्ण है, वा। कौन सा है? वा। इसके अलावा भी आप देखते हैं कि अरबी फारसी से एक वर्ण आपको मिलता है फ, फ। तो ये भी क्या है? आपका दंतोष्ठ्य है। लेकिन वा बहुत महत्वपूर्ण है, सबसे ज्यादा ये पूछा जाता है। कहां से इसका उच्चारण स्थान है? दंतोष्ठ्य। कहां से? दंतोष्ठ्य। बता। अब इसके बाद बात करते हैं कंठोष्ठ्य से। तो कंठ ओष्ठ्य से उच्चारित होने वाले जो वर्ण हैं वो कौन कौन से हैं उसको हम लोग समझते हैं। तो कंठोष्ठ्य से उच्चारित होने वाले जो वर्ण हैं आपके, वो हैं आपके ओ, औ,
ओ और औ ये कंठोष्ठ से क्या है उच्चरित होते हैं आपके। आप ऐसे भी देख सकते हैं कि ओ जो है वो कैसे बनता है, ओ का निर्माण किस तरीके से होता है। तो ओ बनता है आपका अ और उ को मिला करके। अब इसका उच्चारण स्थान क्या है, तो आप अच्छे से जानते हैं कि अ का उच्चारण स्थान कंठे है। क्या है, कंठ है, ठीक है। और इस उ का उच्चारण स्थान क्या है, तो इस उ का उच्चारण स्थान जो है वो आप जानते हैं ओष्ठ्य है। क्या है, ओष्ठ्य है। तो इसका मतलब ओ का उच्चारण स्थान कंठोष्ठ्य हो गया। अब इस तरीके से भी बनावट के आधार पर समझ सकते हैं, ठीक है। इसी तरीके से आपका औ रहेगा, तो ओ और औ कंठोष्ठ्य हो जाएंगे, आपके स्वर हैं आपके। ओ और औ का उच्चारण स्थान कंठोष्ठ्य है। अब बात करते हैं कंठ तालु की, यानी कि कंठ तालव्य क्या है, तो याद रखिएगा ए और ऐ ये कंठ तालव्य है। ये भी बहुत महत्वपूर्ण है, पूछे जाते हैं आपके। अब आप ध्यान रखिएगा इसमें कि जैसे अगर ए की बात करें तो ए कैसे बना है, तो आप जानते हैं आ में अगर ई मिला दें तो कंठ जो है आपका ए बन जाता है। आ का उच्चारण स्थान क्या है, तो आप जानते हैं कंठ है। ई का उच्चारण स्थान क्या है, तालु है। इसका मतलब कंठ तालु से बोला जाएगा ए। आप ऐसे भी याद रख सकते हैं, कुछ नया आपको याद रखने की जरूरत नहीं है। तो कंठ तालु से उच्चरित होने वाला जो वर्ण है वो क्या है आपका, ए और आई है आपका। अब हम लोग बात करते हैं नासिका से उच्चरित होने वाले जो वर्ण हैं वो कौन से हैं। तो जो वर्गीय व्यंजन हैं आपके, वर्गीय व्यंजन कौन से हैं आपके, तो आप जानते हैं कि जो वर्गीय व्यंजन हैं आपके क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग, तो प्रत्येक वर्ग का जो पांचवा वर्ण होता है आपका वो नासिक्य होता है, वो नासिका से उच्चरित होता है। तो इसमें आपके 5 आ जाएंगे। का वर्ग का गा, फिर आपका च वर्ग का मा, फिर आपका टा वर्ग का अड़ा, फिर आपका ता वर्ग का ना, पा वर्ग का मा। तो ये 5 जो हैं आपके, ये आपके नासिक्य हैं। इनको नासिक्य व्यंजन भी कहा जाता है। तो इस प्रकार आप वर्णों का उच्चारण समग्र रूप से पढ़ सकते हैं, जहां पर आप देखिएगा कि बहुत ही सिस्टमैटिक तरीके से ये चलता है। जैसे आप देखते हैं आ ए, फिर आपका उसको आप पहले पढ़ सकते हैं, उ पहले लिख सकते हैं, ओष्ठ है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो सिस्टमैटिक रूप से जो है आप इसको पढ़ सकते हैं, जिसमें सभी वर्णों का उच्चारण जो है वो सम्मिलित हो जाता है, चाहे स्वर हो या व्यंजन हो आपके, ठीक है। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं कि वर्णों का उच्चारण स्थान जो है आसानी से याद रख सकते हैं। यहाँ से प्रश्न पूछा ही जाता है, इसलिए बहुत अच्छे से आप इसको याद कर लीजिएगा, देख लीजिएगा। आज की कक्षा में बस इतना ही, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों तक शेयर करें। अगर चैनल पे नए हैं तो उसके सब्सक्राइब जरूर कर लें, आपसे गुजारिश है सब्सक्राइब कर लें, एक लाइक दे दें। और आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।